नमस्कार, मैं आपका अपना प्रदीप पांडे आपके अपने इस YouTube चैनल पर हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, विगत दिनों में हम लोगों ने चर्चा की है लीडरशिप मैनेजमेंट के विभिन्न घटकों पर यानी कंपोनेंट्स पर, और उन्हीं कंपोनेंट्स में से आज एक टॉपिक है, वह है निर्णय। इट मीन्स डिसीजन। एक लीडरशिप के क्षेत्र में कदम बढ़ाने वाले व्यक्ति या वहाँ पहुँच चुके व्यक्ति की निर्णयात्मक क्षमता कैसी हो। तो साथियों, ये सच है और साइंटिफिकली प्रूव भी है कि एक कुशल मस्तिष्क के अंदर लगभग 60,000 विचार हर रोज ही जन्म लेते हैं, और 100 में से 99% लोगों के 60,000 विचार अनायास ही काल के काल में चले जाते हैं, यानी मर जाते हैं। कुछ लोगों के विचार कुछ सीमित स्तर तक जीवित रह पाते हैं, जिनमें 2 या 3 विचारों पर वह इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी के सारे विचार जाए ही जाते हैं। तो साथ ही मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमारे दिमाग में, माइंड के अंदर विचारों का प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर हमारी निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर क्यों है, या फिर निर्णय लेने की क्षमता जो है कमज़ोर क्यों होनी चाहिए? वही बहुत तीव्र होनी चाहिए। यदि हमारे दिमाग के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है, हमें कोई भी मामला, कोई भी बातचीत समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि यार मैंने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, मैं इन चीज़ों से चूक गया। और जिन चीज़ों से आप चूके हैं, दरअसल ये आपके कमज़ोर निर्णय की ही निशानी है। साथियों, दुनिया के एक महान आलोचक थे, लियो बेल्स्की जूलियन। उन्होंने एक सवाल सबके बीच में रखा था। सवाल ये था कि 8 से 10 बच्चे रेलवे ट्रैक पर, यानी जहाँ जिन पटरियों से ट्रेन दौड़ती है वहाँ पर खेल रहे हैं। 8 से 10 बच्चे जिनकी उम्र है 8 से 10 साल, जिनमें 7 से 8 बच्चे जो है एक ऐसे ट्रैक पर खेल रहे हैं जहाँ लगातार ट्रेन जो है दौड़ती रहती है, आती जाती है, और एक बच्चा ऐसे ट्रैक पर खेल रहा है जहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती, यानी उस ट्रैक का प्रयोग ही नहीं होता। और यहाँ आप उस जगह खड़े हैं जहाँ से आप ट्रैक बदल सकते हैं। आपके हाथ में पावर है कि आप उस ट्रैक को खींचकर बदलकर ट्रेन का रास्ता बदल सकते हो। इस स्थिति में एक बहुत ही तेज रफ्तार की ट्रेन चली आ रही है। उस ट्रेन को आप देखकर क्या महसूस कर सकते हो कि 7 से 8 बच्चे जिस ट्रैक पर खेल रहे हैं, जहाँ से ट्रेन लगातार गुजरती हैं, उस ट्रैक को बदलकर उस ट्रैक पर डाल देनी चाहिए जिस ट्रैक पर सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है। इस बात को गंभीरता से सोचना। यह एक बच्चा जिसने एक सुरक्षित जगह को चुना कि यहाँ ट्रेन नहीं आती, कोई भी ट्रेन यहाँ पर नहीं आने वाली है, इसलिए मैं यहाँ पर खेल रहा हूँ। और कुछ ये बच्चे जिन्हें पता है या पता नहीं है कि ट्रेन यहाँ से आ रही है या जा रही है, वो यहाँ पर लगातार खेल रहे हैं, और आपके सामने, नज़रों के सामने एक तेज रफ्तार से दौड़ती हुई पैसेंजर गाड़ी चली आ रही है। 7-8 बच्चे उस ट्रैक पर खेल रहे हैं जिस ट्रैक पर लगातार ट्रेनें दौड़ती हैं, और एक बच्चा उस ट्रैक पर खेल रहा है जहाँ पर कोई भी ट्रेन नहीं आती, और आप उस जगह खड़े हैं जहाँ से आप ट्रैक बदल सकते हैं। इस स्थिति में आप क्या करोगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अगर इस स्थिति में ऐसी जगह खड़े हैं जहाँ से आप कुछ बदल सकते हैं, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? क्या उसी ट्रैक पर लगातार उस ट्रेन को जाने दोगे जहाँ 7-8 बच्चे खेल रहे हैं, या उस ट्रैक को बदल दोगे जिस ट्रैक पर सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है?
सवाल ये है कि आप ट्रैक बदल सकते हो। क्या करोगे आप इस स्थिति में? भाई, यदि आपने जिस सुरक्षित बच्चे ने सुरक्षित ट्रैक का चुनाव किया है वहाँ पर ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया, इस बच्चे की मौत तो सुनिश्चित है, तय है। आपकी संवेदनाएं क्या कहती हैं? शायद ये कहती होंगी कि बहुत सारे बच्चों की जान बचाने की अपेक्षा एक बच्चे की कुर्बानी ले लें तो वो प्रासंगिक है। क्या वास्तविक में प्रासंगिक है? भाई, जान तो जान है। संवेदनाएं 7 बच्चों की हों या एक बच्चे की, संवेदनाएं तो संवेदनाएं होती हैं। बच्चे किसी भी के भी हों, चाहे एक माँ बाप के हों या 100 माँ बाप के, संवेदनाएं वही रहती हैं। आप क्या करोगे? उस एक बच्चे को मारोगे या 7-8 बच्चे जिस ट्रैक पर खेल रहे हैं उस ट्रैक पर से जाने दोगे? दिमाग चला आपका? निर्णय क्या लोगे आप? चूंकि ट्रैक बदलने वाले आप हो, उस जगह पर आप खड़े हो। तो दरअसल जो आप सोच रहे हैं कि आप एक बच्चे को मार डालोगे, ट्रैक को बदल कर मतलब 7-8 बच्चों की जान बचा लोगे, तो मैं समझता हूँ आप गलत सोच रहे हैं। दरअसल जिस बच्चे ने सुरक्षित ट्रैक का चुनाव किया है उसे ये पता है कि यहाँ से ट्रेन नहीं आएगी, और जब ट्रेन नहीं आएगी तो मैं यहाँ खेल सकता हूँ। लेकिन आपने ट्रैक बदल दिया है तो इस बच्चे की मृत्यु तो तय है। लेकिन जो 7-8 बच्चे उस ट्रैक पर खेल रहे हैं जिस ट्रैक पर लगातार ट्रेन आ रही है, और अगर आपने इस तरफ एज इट इज रहने दिया तो आप गलत नहीं होंगे, क्योंकि वह 7-8 बच्चे ये जानते हैं कि यहाँ से लगातार ट्रेन आती है, ट्रेन का सायरन बजेगा और बच्चे वहाँ से भाग जाएंगे। अब जस्ट सपोज यदि आपने ट्रेन का रूट बदल दिया होता, फिर क्या होता? ये 7-8 बच्चे तो बच चुके थे और बच भी जाएंगे, लेकिन उस बच्चे की मौत सुनिश्चित हो जाती। तो साथियों, जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि हम जो भी निर्णय लें उन निर्णयों के बीच में ज़्यादा सोचने समझने की अपेक्षा तर्क पर भी ध्यान दें। वरना एक शेर है, पहले आते तो मोहब्बत का भरम रह जाता, पहले आते तो मोहब्बत का भरम रह जाता, अब आए हो जब मोहब्बत ने दम ही तोड़ दिया। साथियों, मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी निर्णय लें, आपकी निर्णयात्मक क्षमता इतनी ताकतवर और कुशल होनी चाहिए कि आपको किसी भी तरह का पश्चाताप ना हो। आप गली चौराहे नुक्कड़ पर बैठे उन लोगों की तरह चर्चा ना करें कि यार मैंने ऐसा तो कर लिया था लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया, यार ऐसा हो जाता तो ऐसा मैं कर सकता। ज़िंदगी आपको अवसर नहीं देती, और जब आपको ज़िंदगी अवसर नहीं देने वाली तो आप ज़िंदगी को अवसर क्यों दें? अपने निर्णयों को ताकत बनाएं, अपनी जो निर्णयात्मक क्षमता है, डिसीजन लेने की क्षमता है, उसे ताकतवर बनाएं। यकीन जानिए, यदि आप ऐसा करते हो और ऐसा सोचते हो तो स्वाभाविक सी बात है, आने वाले समय में आप जरूर इतिहास बनाने की कगार पर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी। कल फिर मिलूंगा।